चिराग तले अंधेरा, यह हम क्यों कह रहे हैं, आपको विस्तार से समझाते हैं। मध्य प्रदेश में मदरसा शिक्षा को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। कभी बच्चों की संख्या फर्जी निकलती है, तो कभी शिक्षा के लिए तय मापदंड पूरे नहीं मिलते, तो कहीं पर मदरसों के जरिए धर्मांतरण के मामले सामने आ जाते हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की प्रथम भाषा हिंदी को द्वितीय दर्जे का मानना और एक बड़ी संख्या में हिंदू बच्चों का मदरसों से तालीम हासिल करना, यानी कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाली पढ़ाई करना सामने है। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा? क्योंकि यहां स्कूल की बजाय मदरसों में हिंदू बच्चों की पढ़ाई हो रही है। वो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला है। ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जो देश भर में हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दों पर सबसे पहले कानून का डंडा लेकर खड़े रहते हैं। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने गृह जिले दतिया में हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है। और हम इस बात को लेकर जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग इस बात को लेकर नाराजगी भी दर्ज कर चुका है और कलेक्टर से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि आदर्श शिक्षा प्रसार समिति की ओर से संचालित इस अरबिया नाम के मदरसे में कुल 38% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। दतिया के इस अरबिया मदरसे में कुल 68 बच्चों का पंजीयन है। इनमें से हिंदू बच्चों की संख्या 26 है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला है। इसके पहले विदिशा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर सीएम राइज स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाया था। विदिशा जिले के कुरबाई तहसील के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाए जाने का मामला सामने आया। स्कूल की प्रभारी प्राचार्य शाहीन फिरदौस के पति बन्ने खां, जो कि स्कूल में ही स्पोर्ट्स के टीचर थे, उन्होंने इस पद से रिटायर होने के बाद यहां पर चबूतरा बनवा दिया था। जांच में टीचरों के बयान के बाद जब इसकी पुष्टि हुई तो प्रिंसिपल शाहीना को हटाकर पास के एक स्कूल में पदस्थ कर दिया और विवाद को दबाने की कोशिश की गई। इस स्कूल के शिक्षकों ने बयान में कहा कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर भी सालों से पाबंदी यहां पर लगा रखी है। अपने बयान में स्कूल के शिक्षकों ने यह भी बताया कि शाहीना फिरदौस की ओर से प्राचार्य रहते हुए फरवरी 2022 में मजार नुमा चबूतरा बनवाया गया था। और साहब, अब आप ये भी समझ लिए कि आखिर हमने चिराग तले अंधेरा क्यों कहा है। क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हर एक मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी करते हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, स्वरा भास्कर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, कन्हैया कुमार हो, या फिर वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर वो अपनी पहली प्राथमिक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हालांकि दतिया से जुड़ी घटना में मदरसे के संचालक मोइन खान ने इस बात को स्वीकार किया है कि मदरसे में हिंदू बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आइए आपको सुनवाते हैं मोइन खान की बाइट, वो बयान जिसमें वो इस बात को स्वीकार रहे हैं। सुनिए। है कि हम उर्दू भाषा बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं और जिनकी रुचि है उर्दू में, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो मदरसा है इस क्षेत्र में बना हुआ है, यहाँ पर कोई शासकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है और हमारे यहाँ की जो बस्तियाँ हैं आसपास, काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं यहाँ पर। तो कई हिंदू समाज के भी बच्चे हैं, मतलब मुस्लिम समाज के अलावा। क्या है मदरसा तो करीब 30% तक के समथिंग हैं। तो वो लोग आते हैं जब हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए, तो जब बच्चे अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उनको भी मना नहीं करते हैं, इसलिए उनको भी हम बराबर दाखिला देते हैं स्कूल में और उनका भी अध्यापन चलता है यहाँ पर। आपने मोइन खान को सुन लिया, वो क्या कहते हैं। मोइन खान कहते हैं कि गरीब बच्चे हैं और गरीब बस्तियां हैं, पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और हम यहाँ उन्हें तालीम देते हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन अब बगलें झांक रहा है। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा, क्योंकि जनाब हिंदू मुस्लिम से जुड़े हुए सारे, हिंदू और हिंदुत्व, मुस्लिम और मदरसों से जुड़े हुए सारे मामलों पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा छपास की चाहत में सुबह सुबह देश को ज्ञान देते हैं।
लेकिन वो गृह मंत्री हैं और बड़े अच्छे गृह मंत्री। पूरे प्रदेश का इंटेलिजेंस भी उनके अधीन है, लेकिन उनकी अपनी नाक के नीचे उनके अपने घर में मदरसे तालीम दे रहे हैं। किनको? हिंदी हिंदुत्व के पैरोकार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा के मतदाताओं के बच्चों को। और मोइन खान कहते हैं कि वो तालीम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं है और ये बेहद गरीब इलाका है, इसलिए लोग हमारे पास पढ़ने आते हैं तो हम पढ़ा देते हैं, और पढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसे भी नहीं। अब इसे क्या कहें। लेकिन नजर जब बाल अधिकार आयोग की पड़ी तो उन्होंने पहले तो इसकी जांच कराई और जांच करा के फिर कलेक्टर महोदय से पूछा कि ये हो क्यों रहा है, ये कानून का उल्लंघन है। उनकी बात भी सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि दतिया में एक मदरसे में हिंदू बच्चों को रखा गया है और उनको मदरसा अटेंड करवाया जा रहा है। देखिए, मदरसा होते हैं दीनी तालीम के लिए, इस्लामिक शिक्षाओं के लिए। मदरसे में हिंदू बच्चों का कोई काम नहीं। ऐसी शिकायतें हमें देश में कई स्थानों से मिली है। हमने देश भर के चीफ सेक्रेटरीज को इस बारे में नोटिस किया हुआ है, उनसे इनकी जानकारियां मांगी हैं। लेकिन अब दतिया के मामले में हमने स्पेसिफिकली जब जानकारी आई है तो कलेक्टर को नोटिस किया और बोला है कि सारे हिंदू बच्चों को तत्काल वहां से निकाल के स्कूलों में एडमिट किया जाए। ये संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है और जो बच्चों का धर्म है उसके विपरीत किसी धर्म की शिक्षा देना, ये तो बाल अधिकारों का भी उल्लंघन है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जरूरी क्या है। हमने जो कहा कि दिया तले अंधेरा, तो जरूरी क्या है। जरूरी तो आपकी रोजी रोटी और कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए। लेकिन जब बात हिंदू और हिंदुत्व की आती है तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण से पहले आप अपने घर को देखेंगे ना। वो एक मुद्दा हो सकता है, भगवा रंग, बेशर्म रंग और तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। आप हिंदुत्व के मसले पर आप पहली प्रतिक्रिया देंगे तो हो सकता है, लेकिन आप घर को तो देखिए। आपके घर में, आपकी विधानसभा में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम कौन सी ले रहे हैं वो, और घर में क्या हो रहा है, घर में क्या बन रहे हैं, क्या कहें, आप ही तय कीजिए। खैर, क्या तमाम मुद्दों पर बहस इस बात को लेकर चल रही है देश में, तो क्या कहा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यह खबर हमने इसलिए दिखाई है कि जनाब आंखें खोलिए, और बात शाहरुख खान की भी बाद में हो जाएगी और दीपिका की भी हो जाएगी। घर से शुरुआत करते हैं, वो ज्यादा ठीक है। आगे बढ़ते हैं।